आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कौशिक, गणित अध्यापक, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं कक्षा 6 के गणित विषय के भिन्न उप विषय पर चर्चा, जिसका अध्याय संख्या 7 है। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की तुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के सरलतम रूप के बारे में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन कि भिन्न का सरलतम रूप या निम्नतम रूप कैसे लिखा जाता है, और समान भिन्न और असमान भिन्न के बारे में चर्चा की, और समान भिन्न और असमान भिन्न को तुलना करने योग्य कैसे बनाया जा सकता है या कैसे समान भिन्न और असमान भिन्न की तुलना की जा सकती है, इस पर हमने पिछली वीडियो में चर्चा की। आइए आज हम चर्चा करते हैं भिन्नों का योग और वैकलन। वैकलन अर्थात घटाना। भिन्नों को कैसे जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्नों के योग और घटा के लिए क्या कंडीशन है। देखिए, आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना होगा कि भिन्नों का योग या जोड़ या घटा कब संभव है, जब दोनों भिन्न या सभी भिन्न समान हो, समान भिन्न हो। समान भिन्न जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, समान भिन्न का अर्थ है कि उनके हर समान होने चाहिए। समान भिन्न से क्या मतलब है कि हर समान होना चाहिए। हर समान है तो वे समान भिन्न हैं, और अगर समान भिन्न हैं तो ही हम योग और घटा या जोड़ और घटा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। और अगर भिन्न समान नहीं है, अर्थात असमान भिन्न है, असमान अगर भिन्न है, असमान भिन्न है, तो उनको हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, समान भिन्न में, और फिर हम जोड़ या घटा कर पाएंगे। तो इस तरह से आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं कि समान भिन्न हो तो कैसे जोड़ और घटा करनी है, और असमान भिन्न हो तो उनको समान भिन्न बना करके कैसे जोड़ और घटा करनी है। आइए करते हैं। सबसे पहले समान भिन्नों का योग व घटा करते हैं। हमने एक ही भिन्न को उसी में जोड़ना चाहा है। देखिए कैसे करेंगे। समान भिन्नों का योग कैसे करते हैं। समान भिन्नों में से क्या होगा कि जो हर है वो समान होगा। हर समान होगा तो पहले हम हर को लिख लेते हैं और अंशों को जोड़ दिया जाता है। अगर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ कर दिया जाता है, और घटा है तो घटा कर दी जाती है। तो इस तरह से हमने दो समान भिन्नों का जोड़ किया। अब और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए इस तरह से अब दोनों ही समान भिन्न हैं। समान भिन्न है तो हर एक ले लिया जाता है। दोनों यहाँ पर क्यों लिया जाता है एक, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। यहाँ पर ये भी एलसीएम था दोनों का। 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 7 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 7 आएगा। और अब अंशों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 7/7 मतलब 1। तो इस तरह से समान भिन्नों का योग किया जाता है। अब आइए घटा देखते हैं कि समान भिन्नों की कैसे घटा की जाती है। कि 2/5
5 में से 1/5 घटाइए। तो देखिए बिल्कुल वही योग की तरह ही है, दोनों का एलसीएम लेते हैं और दोनों का हर का एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब अंशों को क्या कर देते हैं, घटा कर देते हैं। तो 2 - 1 क्या आ जाएगा, 1/5। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। -1/3, 2/3 -1/3। अब देखिए जब हम हर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, क्योंकि ये समान भिन्न है। समान भिन्न है तो दोनों में क्या है, हर समान है तो 3 आ जाएगा। और अंशों को फिर घटा दिया जाता है इस तरह से, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे वही 3। तो इस तरह से हम समान भिन्नों का योग व घटा कर सकते हैं। अब आइए करते हैं प्रश्नावली 7.5 का पहला सवाल। निम्न भिन्नों को योग या घटा के उचित रूप में लिखिए। देखिए आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इस स्ट्रिप में अगर कलर्ड भाग जो है, जो रंगीन भाग है, उसका अगर हम भिन्न निकालें तो क्या आएगा। कुल कितने पार्ट किए हुए हैं, 1 2 3 4 5। कितना भाग कलर्ड है, 1 भाग। तो ये क्या है, ये क्या शो कर रही है, ये स्ट्रिप 1/5 भाग शो कर रही है, और ये स्ट्रिप 2/5 भाग शो कर रही है, और ये स्ट्रिप 3/5 भाग शो कर रही है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए पहली स्ट्रिप क्या है, 1/5। दूसरी स्ट्रिप क्या शो कर रही है, 2/5। और यहां पर क्या, किस चीज का चिन्ह है, देखिए इक्वल का, बराबर का चिन्ह है। उसके बाद तीसरी स्ट्रिप क्या शो कर रही है, 3/5। अब ध्यान से देखिए तीनों स्ट्रिप क्या शो कर रही हैं, 1/5, 2/5 और 3/5। अब वो पूछ रहा है कि ये डॉटेड जो एरिया दिया हुआ है इसमें क्या सिंबल आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम इनका जोड़ करें तो ही क्या आ जाएगा, 3/5। अगर हम यहां पर क्या लिखें, प्लस का निशान लगाएं तो क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर जो सिंबल आएगा वो क्या होगा, जमा का निशान, जोड़ का निशान, और इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 3/5। तो इस तरह से अब इसका बी पार्ट करते हैं। देखिए आगे बी पार्ट में क्या है, पूरा सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के कितने भाग किए हुए हैं, 5 भाग किए हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है, 5 भाग का, 5 और 5 के 5 कलर किए हुए हैं, तो 5 में से 5 के 5 भाग ही कलर किए हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल दिया हुआ है उसमें 3 भाग कलर किए हुए हैं और 2 भाग खाली हैं। तो क्या आएगा, 3/5। ये कलर्ड क्या शो कर रहे हैं। अब तीसरा पार्ट देखिए इसका, तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 कलर्ड दिए हुए हैं और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, और ये क्या आ जाएगा, 2/5। तो यहां इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह आना चाहिए, देखिए यहां पर क्या चिन्ह आना चाहिए। अगर हम यहां पर 5 में से 3 को घटाते हैं तो 2 प्राप्त होगा, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए, माइनस का चिन्ह आना चाहिए। क्या निशान आना चाहिए, माइनस का। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में डॉटेड की जगह क्या आ जाना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का निशान आ जाना चाहिए, घटा का निशान आ जाना चाहिए। अब देखिए इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, देखिए आपको 6 सर्कल दिए हुए हैं एक बॉक्स में, और 6 में से कितने कलर्ड हैं, 2 कलर्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 2/6। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, यहां पर हमें चिन्ह देना है
घटा का आएगा या जमा का आएगा वो देखना है। तो अब देखिए नेक्स्ट बॉक्स में क्या दिया गया है, 3 कलर्ड दिए हैं और 3 कलर्ड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, 3/6। ये किस भिन्न को प्रदर्शित कर रहा है, 3/6 को। अब यहां पर इक्वल का चिन्ह है और कितने कलर्ड दिए गए हैं, 5 कलर्ड दिए हुए हैं, 5, और टोटल कितने हैं, 6। अब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह आना चाहिए, घटा आएगी या जमा आएगी। तो देखिए जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ही 5 आएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या निशान आएगा, जमा का निशान आएगा, इस तरह से। तो इस तरह से आप 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अब 7.5 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हल कीजिए। ए पार्ट देखिए, 1/18 जमा 1/18। अब हम हर का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। दोनों समान भिन्न है तो अंश का जोड़ कर दिया जाता है सीधा, तो 2/18। अब हम इसको अगर सरलतम रूप में लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/9। 1/9 कैसे आया, 2 से हमने ऊपर अंश को भी और हर को भी भाग कर दिया। अंश को जब 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा और हर को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस भिन्न को 2/18 भिन्न को सरलतम रूप में लिखा या निम्नतम रूप में लिखा, 1/9। अब इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन का ही डी पार्ट लेते हैं, 1/22 जमा 21/22। ये भी इसी तरह से है, समान भिन्न है तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 22 आ जाएगा और फिर अंशों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 22/22 मतलब 1/1। दोनों अगर हम इसको सरलतम रूप में लिखें तो दोनों ऊपर और नीचे हम किससे भाग करेंगे, 22 से भाग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से इसका एफ पार्ट लेते हैं, 5/8 जमा 3/8। बिल्कुल हमने एलसीएम लिया, हर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही आएगा और फिर अंशों को क्या कर दिया जाएगा, ऐसे का ऐसे जोड़ दिया जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, 8/8 और 1/1 और आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसका जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में क्या है, 1 - 2/3। तो यहां ध्यान से देखिए आप, 1 - 2/3 आप कैसे करेंगे। क्या हम इस 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने 1 को 1/1 उल्टा भी तो जा सकते हैं, हम 1/1 को 1 लिख सकते हैं, तो 1 से यहां भी जा सकते हैं। अब इसको 1/1 को क्या हम 3/3 लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, सोचिए, क्या हम ऐसे इस तरह की संख्या, इस तरह के भिन्न हमने पीछे पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। हमने जब शुरुआत में तुल्य भिन्न पढ़े थे तो क्या किया था, हमने इसी तरह से तुल्य भिन्न ऊपर नीचे हम एक ही संख्या से गुणा कर देते थे, अंश और हर को भी। यहां भी हमने अंश और हर को किससे गुणा कर दिया है, 3 से गुणा कर दिया है। अब देखिए ये क्यों किया गया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों समान भिन्न हो जाएं, ये दोनों समान भिन्न हों, और समान भिन्न के लिए क्या चाहिए हमें, हर कितना चाहिए, 3। तो इसलिए हमने इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। अब हमारे सामने दोनों समान भिन्न हैं और दोनों समान भिन्न हैं तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लघुत्तम 3 आएगा। और ऊपर वाली संख्याओं को हम क्या कर देंगे, अंश को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 1/3। इसी तरह से अगर हम एच पार्ट करते हैं, एच पार्ट 1/4 जमा 0, 1/4 जमा 0। वैसे तो आप
साफ साफ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। छोटी क्लासेज में भी आपने पढ़ा है, या आप अपने मेमोरी का भी, उसका दिमाग का भी यूज कर सकते हैं कि किसी भी संख्या में अगर कुछ भी ना जोड़ा जाए, मतलब 0 कुछ भी ना जोड़ा जाए तो वही संख्या आती है। तो 1/4 में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 1/4 ही आएगा। और अगर 1/4 में हम 0/4 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, विचार कीजिए। अरे 0/4 का मतलब 0 ही तो है। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंश और हर क्या है, 4, दोनों के समान हर हैं, तो समान हर हैं तो हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। और ऊपर क्या आएगा, 1 जमा 0, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो हमने यहां पर क्या सिद्ध किया, ध्यान से देखिए, क्या सिद्ध किया हमने कि किसी भी संख्या में 0 को अगर जोड़ दें तो वही संख्या आ जाती है। यही तो हमने भिन्नों को जोड़कर सिद्ध किया है। ये भी तो भिन्न है, 0/4। तो इसको हमने जोड़ करके क्या सिद्ध किया कि अगर किसी भी भिन्न में 0 को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है, 1/4 आ जाता है। 1/4 में अगर 0 को जोड़ा जाए तो क्या आ जाता है, 1/4 आ जाता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो वही भिन्न आ जाता है, वही संख्या आ जाती है। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन ने 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना भाग पेंट किया। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। शुभम द्वारा किया गया भाग पेंट किया गया, कितना भाग है, 2/3 भाग। और शुभम की बहन द्वारा, उसकी बहन द्वारा पेंट किया गया भाग 1/3। अब वो कहता है कि दोनों ने कुल मिलाकर कितना किया। तो दोनों को के भाग को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का जोड़ करना पड़ेगा। तो कुल पेंट किया गया भाग कुल पेंट किया गया भाग क्या होगा, 2/3, ये शुभम का भाग और उसकी बहन का भाग दोनों जोड़ दिए जाएंगे। अब जोड़ करने के लिए आपको पहले क्या देखना है कि दोनों समान भिन्न हैं या नहीं हैं। ये दोनों समान भिन्न हैं, और समान भिन्न हैं तो हम एलसीएम या लघुत्तम क्या लेंगे, हर का 3 आएगा। और अब अंशों को उसी तरह से जोड़ दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3/3 मतलब 1। तो दोनों ने मिलकर पूरी दीवार को पेंट कर दिया। तो क्या लिखेंगे आप कि दोनों ने मिलकर कमरे की पूरी दीवार को पेंट कर दिया। दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, पूरी दीवार को पेंट कर दिया। 1 आने का क्या मतलब है कि पूरी दीवार कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आप तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आइए एक विशेष प्रश्न हल करते हैं। रमा ने संतरों की एक टोकरी का 4/7 भाग
अपने भाई चितेश को दिया। कितना दिया? 4/7 भाग चितेश को दिया। टोकरी में संतरों की कितना भाग शेष रहा? अब ध्यान से देखिए, 4/7 भाग तो उसमें से निकाल लिया गया, तो कितना बचा? तो आइए इसका हल करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुल भाग कितना है। देखिए यहां पर कुल भाग क्या है? 1 भाग। कुल क्या है? 1 भाग है, तो 1 के बराबर है हमारा कुल भाग। अब रमा द्वारा चितेश को दिया गया भाग, रमा द्वारा चितेश को दिया गया भाग, चितेश को कितना भाग दिया गया है? 4/7। अब टोकरी में संतरों का शेष बचा भाग, में संतरों का शेष बचा भाग। देखिए शेष बचा भाग, शेष मतलब आपने कुछ निकाल लिया उसमें से, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में से मैं क्या घटाऊंगा यहाँ पर? 4/7 भाग, क्योंकि 1 भाग कुल था हमारे पास और रमा ने चितेश को कितना भाग दे दिया? 4/7 भाग दे दिया। तो अब हमारे पास क्या बचा? तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे? 1 - 4/7, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। अब हमें क्या करना है? दोनों को समान भिन्न बनाना है, और समान भिन्न बनाना है तो हम पहले को क्या कर देंगे? ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, तो क्या बन जाएंगे? दोनों समान भिन्न। समान भिन्न है तो अब हमारे लिए रास्ता आसान हो गया है कि 7 दोनों का हर है, समान हर है, तो हम लघुत्तम क्या लेंगे? 7 ले लेंगे और अंश को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या बचा? 3 और बटे 7। तो टोकरी में संतरों का शेष भाग कितना बचा? 3/7 भाग। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि रमा ने संतरों की एक टोकरी का 4/7 भाग अपने भाई चितेश को दिया। तो रमा द्वारा चितेश को दिया गया, ये ध्यान रखें जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुल भाग दिया ना भी हो तो भी हमें क्या समझना है कि कुल भाग कितना है? 1 भाग है कुल। तो अब टोकरी में संतरों का शेष भाग कितना बचा? तो 1 में से हमने क्या घटा दिया? चितेश द्वारा दिया गया भाग घटा दिया 1 में से। तो इस तरह से हमने भिन्नों को घटा करके प्रश्न को हल किया। आइए अब करते हैं 4th क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 का। रिक्त स्थान भरिए। देखिए पहला फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहला भिन्न दिया हुआ है 7/10, और इस बॉक्स में हमें दूसरा भिन्न भरना है। दोनों के बीच में माइनस का, घटा का चिन्ह है, और इक्वल के बाद जो फ्रैक्शन दिया हुआ है, जो भिन्न दिया हुआ है, वो है 3/10। तो ध्यान से देखिए, हर समान होगा तो तीनों जगह ही 10 आ जाएगा। समान भिन्न लेना हमें। अब यहां पर देखिए ऊपर क्या बचेगा कि 7 में से क्या घटाएं कि 3 प्राप्त हो जाए, तो क्या आ जाएगा यहां पर? 4। इसी तरह से आइए अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है? पहले बॉक्स दिया हुआ है और -3/21 और क्या आ जाएगा? 5/21। अब ध्यान से देखिए, दोनों क्या हैं? समान भिन्न है, तो हमें तीसरा भी कैसा भिन्न चाहिए? समान भिन्न चाहिए, क्योंकि
हम जब लघुत्तम लेंगे तो ही क्या आएगा, अगर समान भिन्न नहीं है तो 21 ना भी आए, हो सकता है, तो इसलिए समान भिन्न लें। अब किस में से 3 को घटाएं कि 5 आ जाए, तो क्या आएगी संख्या, 8 में से अगर हम 3 को घटा दें तो 5 आ जाएगा। तो यहां पर क्या भिन्न आया, 8/21। इसी तरह से अगर हम इसका सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट में भी क्या है, पहले भिन्न है, बॉक्स है, उसके बाद 3/6 और फिर क्या आ जाएगा 3/6। इसी तरह से हमें समान भिन्न देखना है तो क्या आ जाएगा, नीचे 6 आएगा, क्योंकि एलसीएम जो है, दोनों का एलसीएम क्या आया हुआ है, 6 आया हुआ है, तो यहां भी क्या आएगा, 6 आएगा। अब किस संख्या में से हम 3 को घटाएं कि 3 आ जाए, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, आप ध्यान से देखिए, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 1। तो यहां पर 1 भी आपको आंसर मिल सकता है कि 1 में से अगर 3/6 को हम घटाएं तो क्या आ जाता है, 3/6 आ जाता है। इसी तरह से इसका डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में भी पहले ही बॉक्स दिया हुआ है, पहले भिन्न की जगह, और फिर 5/27 और बराबर का निशान, और फिर क्या आ जाता है, 12/27। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम क्या आया है दोनों का, 27, तो नीचे भी क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हर बराबर होना जरूरी है। अब यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, किस में हम 5 को जोड़ें कि 12 आ जाए, 7 में। 7 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो ही तो 12 आएगा। तो इस तरह से डी जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आया हमारे पास, 7/27। आइए अब करते हैं असमान भिन्नों का योग व घटा। देखिए 1/2 जमा 1/5 दोनों कैसे भिन्न हैं, असमान भिन्न हैं। तो हमको असमान भिन्नों को किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, समान भिन्नों में परिवर्तित करना पड़ेगा। और समान भिन्नों में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों के हर देखने हैं और दूसरे भिन्न के हर से पहले भिन्न को ऊपर नीचे गुणा कीजिए, इस तरह से, और पहले भिन्न के हर से दूसरे भिन्न को ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा ये पहले भिन्न में 5 और नीचे क्या आएगा 10, जमा ऊपर क्या आ जाएगा 2 और नीचे क्या आएगा 10। अब हमने दोनों भिन्नों को किन भिन्नों में परिवर्तित कर लिया, समान भिन्नों में या समान हर वाले भिन्नों में। तो इस तरह से हम अब एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम आ जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऊपर जुड़ जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 7/10। तो इस तरह से हम असमान भिन्नों को समान भिन्नों में परिवर्तित करके जोड़ और घटा करेंगे। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं। 5/6 जमा 3/4। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से, प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन बहुत ही विशेष है, आपको इसको बहुत ही ध्यान से करना है। अब देखिए, इसके लिए हम एक विशेष मेथड यूज कर रहे हैं। पहले हर का एलसीएम लेते हैं, तो 6 और 4 का एलसीएम जो है वो क्या आ जाएगा, लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 से भाग किया 3 और 2। अब एलसीएम लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम क्या आएगा, देखिए 2 गुणा 3 गुणा 2 और यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इस तरह से हमने दोनों का एलसीएम निकाला, क्या आ गया हमारे पास 12। अब हमें दोनों को हर जो है, दोनों का हर 12 के बराबर लेके आना है। तो हम 5/6 को कितने से गुणा करेंगे कि हर जो है वो 12 आ जाए, तो 2 से, तो ऊपर भी हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से।
इसी तरह से 3/4 को हम कितने से गुणा करेंगे कि नीचे 12 आ जाए? 3 से। तो अंश को भी हम कितने से गुणा करेंगे? 3 से। अब दोनों भिन्न देखिए क्या हो गया हमारे पास, ये 10 और ये 12 जमा ये क्या आ जाएगा? 9 और ये कितना आएगा? 12। तो आप अब अंशों को जोड़ सकते हैं सीधा और ये आ जाएगा 19/12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आप इस सवाल को अपने पहले वाले मेथड से भी हल कर सकते हैं, जिस तरह से हमने ऊपर वाला किया था कि 4 को ऊपर नीचे इससे गुणा और 6 से इस भिन्न दूसरे भिन्न को गुणा करके तब भी हम समान भिन्न बना सकते हैं। उसमें और इसमें क्या अंतर रहेगा मैं आपको वैसे बताता हूं कि क्या अंतर रहेगा। यहां पर जो है वो 19/12 की बजाय जो हम ज्यादा गुणा कर रहे हैं वो और मल्टीपल के रूप में आ जाएगा, गुणज के रूप में इसमें आ जाएगा और वो हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा भिन्न को। तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। आइए इस सवाल को 2 तरीके से हल करके देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है कि ये दोनों मिश्रित भिन्न हैं, मिश्रित भिन्न को बदलिए विषम भिन्न में बदलिए। देखिए 5 की और 4 की गुणा, 5 4 20 और 20 में 2 जोड़ देने हैं हमें, तो ये क्या आ जाएगा? 20 और 2 22, 22/5 माइनस। इसी तरह से इस मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5। अब ध्यान से देखिए ये दोनों क्या हैं? समान भिन्न हैं। समान भिन्न तो एलसीएम क्या आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का हर जो है वो 5 है और हमें क्या कर देना है? अंश में से घटा देना है। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आ गया? 11/5। और इसको हमने वापस मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे? तो 5 से 11 को भाग करेंगे तो 2 पर जाएगा और कितना बचेगा? 1। तो इस तरह से हम मिश्रित भिन्न में लिखेंगे 2 सही 1/5। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इस मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण भाग है और एक भिन्न भाग है, भिन्न वाला भाग है। इसी तरह से इसमें भी क्या है? एक पूर्ण भाग है और एक भिन्न है। तो दोनों को पूर्ण भाग अगर यहां पर घटा है तो पूर्ण भाग में से पूर्ण भाग को घटा दीजिए और क्या कर दीजिए? इस तरह से इस भाग में से ये घटा दीजिए, भिन्न में से भिन्न को घटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 आ जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पर? 1/5। तो इस तरह से आप इसको दूसरे तरीके से कर पाएंगे। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए, यहां पर इनके बीच में प्लस का निशान आएगा, क्योंकि देखिए ध्यान से यहां आइए एक बार, इनको हमने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसको क्या कर लिया हमने? 4 जमा 2/5 घटा इसको क्या कर दिया हमने? 2 और इस तरह से 2 जमा 1/5 और आगे करेंगे तो 4 जमा 2/5 और -2 और -1/5। तो ये इस तरह से हमने क्या ये आंसर निकाला है कि इसको पूरा खोल के अब हम देखिए संपूर्ण भाग जो है या पूर्ण संख्या जो है उसमें से हमने पूर्ण संख्या को घटाया और जो फ्रैक्शनल पार्ट है, जो भिन्न वाला भाग है, उसको उसमें से हमने भिन्न वाला भाग घटाया। तो क्या आया हमारे पास? 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और हमारे पास क्या आएगा? +1/5। इसमें से 2/5 में से 1/5 घटाएंगे और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/5। तो ये ध्यान रखना है कि जो मिश्रित भिन्न है उसमें क्या होता है? यहाँ पर जोड़ का निशान होता है, जमा का निशान होता है। अब आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब आइए करते हैं 7.6 का 6th क्वेश्चन। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? मतलब दूसरे टुकड़े की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो हल देखिए, इसका हल कैसे करेंगे। कुल तार की लंबाई कितनी है? 7/8 मीटर, या आप हिंदी में लिखिए 7/8 मीटर। और तार के एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 1/4 मीटर ये दी हुई है। ये 1/4 मीटर हमें दी हुई है। और कुल लंबाई कितनी दी हुई है? 7/8 मीटर। अब तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई पूछ रहा है। तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई कैसे करेंगे? कुल में से अगर हम एक तार टुकड़े की लंबाई घटा दें तो दूसरे टुकड़े की लंबाई आ जाएगी। अब हमारे पास 2 भिन्न हैं। दोनों भिन्न क्या हैं? असमान भिन्न हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इनको समान भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं दूसरे भिन्न को ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं तो ये समान भिन्न हो जाएंगे। अब देखिए आगे, 7/8 माइनस ये यहाँ क्या आ जाएगा? 2, और इन दोनों की गुणा क्या आ जाएगी? 8। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा दोनों का? हर का एलसीएम 8, और 7 में से हम 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5/8। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है हमारे पास? दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या आएगी हमारे पास? 5/8 मीटर। तो इस तरह से आप 7.6 का 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। आइए अब करते हैं एक्सरसाइज 7.6 का 9वां क्वेश्चन। जयदेव स्कूल मैदान का 2 से 1/5 मिनट में चक्कर लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। कौन कम समय लेता है और कितना कम समय लेता है, ये आपको निकालना है। तो आइए हल करते हैं। देखिए, जयदेव द्वारा मैदान का चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना लिया है? 2 सही 1/5 मिनट। तो 2 सही 1/5 मिनट को जब हम मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में या अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो कैसे? 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/5 मिनट आ जाएगा। अब राहुल द्वारा लिया गया समय दिया गया है 7/4 मिनट। इसी काम को करने में, मतलब स्कूल के मैदान का चक्कर लगाने में राहुल ने 7/4 मिनट का समय लिया। अब हमें जयदेव और राहुल के समय की तुलना करनी है। यह है 11/5 और दूसरा है 7/4। तो तुलना करने के लिए समान भिन्न होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले इन दोनों को समान भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तो इस पहले वाले जयदेव के भिन्न को हम 4 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, और राहुल के भिन्न को हम 5 से गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये किसके बराबर आएगा? यह आ जाएगा 44 और बटे 20, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 35/20। अब ध्यान से देखिए, किसने ज्यादा समय लिया? क्या पूछा जा रहा है? कौन कम समय लेता है? तो ज्यादा समय किसने लिया? जयदेव ने। तो कम समय किसने लिया? राहुल ने। तो आप क्या कहेंगे कि राहुल ने मैदान का चक्कर लगाने में कम समय लिया। तो राहुल ने कम समय लिया। अब ये देखना है हमें कि कितना कम समय लिया। तो जयदेव के समय में से राहुल का समय हम घटा देंगे। तो आइए देखते हैं।
जयदेव ने लिया 44/20 और माइनस राहुल ने कितना लिया 35/20। तो ये दोनों समान भिन्न हैं। ये देखिए ध्यान से, 11/5 की जगह मैंने क्या ले लिया है 44/20, क्योंकि हम समान भिन्नों को जल्दी से घटा पाएंगे। तो अब देखिए यहां पर कितना बच गया, तो 44 माइनस 35, 44 में से 35 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 9/20, ये मिनट। तो 9/20 मिनट जो है वो राहुल ने कम समय लिया, किससे, जयदेव से। तो इस प्रकार आज आपने सीखा कि जब दोनों भिन्न समान हों तो जोड़ या घटा कैसे की जाती है, और जब दोनों या सभी भिन्न असमान भिन्न हो तो हम उनको समान भिन्न बनाकर जोड़ या घटा करते हैं। तो इस तरह से आज हमने 2 एक्सरसाइज की, 7.5 और 7.6। आशा है सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।